शुक्रवार दिसंबर 5, 2025। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की सांत्वनादायक प्रतिबद्धता, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से 9वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आज का मुख्य वचन यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां पद। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कई साल पहले हमारा परिवार फोर कॉर्नर गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र स्थान है जहां 4 राज्य एक स्थान पर मिलते हैं। मेरे पति एरिजोना में थे। हमारा सबसे बड़ा बेटा एजे यूटा गया। हमारे सबसे छोटे बेटे जेवियर ने कोलोराडो में कदम रखते ही मेरा हाथ थाम लिया। जब मैं न्यू मैक्सिको में घुसी तो जेवियर ने कहा, मां, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझे कोलोराडो में छोड़ दिया। हम एक साथ और अलग थे, क्योंकि हमारी हंसी 4 अलग अलग राज्यों में सुनाई गई थी। अब जबकि हमारे बड़े बेटे घर छोड़ चुके हैं, मैं ईश्वर के इस वायदे की गहरी सराहना करती हूँ कि उसके सभी लोग जहां भी जाएं, वो उनके करीब रहेगा। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने जब इसराइलियों के क्षेत्र का विस्तार किया, तब यहोशू को नेतृत्व के लिए बुलाया और अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। यह जानते हुए कि यहोशू अपने लोगों के नए अगुवे के रूप में संदेह और भय में संघर्ष करेगा, परमेश्वर ने इन वचनों पर आशा की एक नींव डाली। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर भले ही हमें या हमारे परिजनों को कहीं भी ले जाए, कठिन समय में भी उसका सबसे सांत्वनादायक वायदा
हमें आश्वस्त करता है कि वो हमेशा मौजूद है। आज का प्रश्न, हाल ही में परमेश्वर ने अपनी निरंतर उपस्थिति से आपको कैसे सांत्वना दी है? जब आप अपने प्रियजनों से दूर होते हैं तो उनकी उपस्थिति की प्रतिबद्धता कैसे मदद करती है? आइए प्रार्थना करें। सदैव उपस्थित परमेश्वर, आपकी निरंतर उपस्थिति के वायदे से मुझे सांत्वना देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।